हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे पता है पेपर देखे एकदम मज़ा आ गया होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल गए हैं कल की क्लास से ही, तो बहुत खुशी भी हो रही होगी। और मैंने जहाँ जहाँ बोला था कि ये चीज़ें आ सकती हैं क्योंकि बेसिक होती हैं, वो पूछते ही पूछते हैं वहाँ से। और काफ़ी सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको मिले हैं फर्स्ट पेपर में भी और सेकेंड पेपर में भी। तो शुरू करते हैं। आपका सोल्यूशन क्या है इसका? पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता मदरसा जो था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। बताया भी था मैंने आपको कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिलेगा आपको कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? तो ये घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। आपको विश्वविद्यालय आयोग पढ़ाया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग बताया था, तो इसका आंसर रहेगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग बोला जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बोला जाता है। राधाकृष्णन था विश्वविद्यालय का, और मुदालियर आयोग जो था वो गठित था माध्यमिक शिक्षा के लिए। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? 1880 में, 90 में, 89 में, या फिर 82 में, या फिर 92 में? तो आपका हुआ था 1882 ईस्वी में गठित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था, कब किया गया था? तो गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911 ईस्वी में। सारे क्वेश्चंस जो है वो पढ़ाए हुए आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग 1964 और 66 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कोठारी आयोग है आपका, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी। कल बोला भी था, इंपॉर्टेंट है ये। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था, यहाँ जन्म पूछा है कि जन्म किसके आज्ञा पत्र से हुआ था? हंटर आयोग से। 1813 के आज्ञा पत्र से इसका जन्म हुआ था, और फिर 1833 में आकर के इन्होंने फिर इस चीज़ को समाप्त करने की कोशिश की थी मैकाले के विवरण पत्र से। ठीक है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया 1976 ईस्वी में दिया गया था। कल ये क्वेश्चन आपको नोट्स में मिला भी था। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। निस्यंदन का सिद्धांत, निस्पंदन नहीं, निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत किसने दिया था? बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी में भी लिखने को आ सकता है ये क्वेश्चन। ये दिया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। इन्होंने बोला था कि उच्च वर्ग को शिक्षित करो और निम्न वर्ग तक शिक्षा अपने आप पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? 1986 में ये आया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1986 था ना, उसमें ये आया था, आरंभ हुआ था ये 87-88 में। तो 87-88 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए लागू किया था। इन्होंने, मैकाले ने बोला था कि उच्च वर्ग को शिक्षित करेंगे और अपने आप कालांतर में जो शिक्षा है वो छन छन के कहाँ आ जाएगी? निम्न वर्ग तक। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना? कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि जो फर्स्ट पेपर में आपने पढ़े थे और सेकेंड में आपको मिले हैं, यही क्योंकि दोनों पेपर कहीं ना कहीं सेम टू सेम ही थे आपके। तो बताओ, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना था? ये 2009 में आया था आपका, 2009 में बना था ये। ठीक है, आया नहीं था, बना था ये। फिर पारित होते हैं, ये सब चीज़ें रहती। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित है, तो कस्तूरबा गांधी जो योजना है वो बालिकाओं से संबंधित है और प्राइमरी स्तर पर संबंधित है। तो आंसर रहेगा प्राथमिक बालिका शिक्षा से। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये जो अधिनियम पारित किया था ये किया गया था 1904 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद आते हैं, कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया? कल बताया भी था, लंदन विश्वविद्यालय को बनाया गया था। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, लंदन विश्वविद्यालय। निस्यंदन का सिद्धांत से क्या आशय है? बोला था आएगा ये शॉर्ट में लिखने को, देखो वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ भी गया है, 2 बार आया है क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, बताया था। छनाई के सिद्धांत में ही बोला था मैकाले ने कि उच्च वर्ग को शिक्षा दीजिए और छन छन के जो शिक्षा है वो निम्न वर्ग तक आ जाएगी, नीचे के वर्ग तक। कोठारी आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? तो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जन शिक्षा, इनमें बदलाव लाने के लिए इसका मतलब वो किया गया था, नियुक्त किया गया था। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का आशय क्या है? बताया था कि हर एक वर्ग तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, किसी भी बिना भेदभाव के, रंग, रूप, जाति, भाषा या फिर धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना सबको शिक्षित करना ही सार्वभौमिकरण में आएगा। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या थी? तो बाल श्रम यानी कि जो बच्चे जो श्रम कर रहे हैं उनको श्रम करने से रोका जाए और उनको कहाँ शिक्षा की तरफ प्रेरित किया जाए, इसलिए ये परियोजना लाई गई थी कि जो कारखानों में बच्चे काम कर रहे हैं उनको रोका जाए, जोखिमपूर्ण कार्यों से हटाया जाए।
20 क्वेश्चन है आपका। जनशाला कार्यक्रम क्या था? तो जनशाला कार्यक्रम यही आपका एक्टिविटी वगैरह के लिए था कि जितने भी जो समाज के लोग हैं उनको क्या करें, जागरूक करें शिक्षा के प्रति, बच्चों के प्रति, बच्चों के अधिकारों के प्रति, महिलाओं के अधिकारों के प्रति, यही चीज़ें हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य? इंपॉर्टेंट था और बताए थे 3 शब्द से मिलकर बना है, न्यूनतम, अधिगम और स्तर से। यानी कि बच्चा किसी स्तर पर कम से कम कितना अर्जित करता है, जो पहले से निर्धारित किया उसको उतना अर्जित कराना ही न्यूनतम अधिगम स्तर है, यही सी चीज़ें बताई थी। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हो? विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम क्या था कि विद्यालय के प्रति बच्चों को आकर्षित करना। कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने नर्सरी केजी की पढ़ाई नहीं की है, आंगनबाड़ी विद्यालयों में नहीं गए, वो सीधे सीधे फर्स्ट क्लास में अगर आ रहे हैं तो स्टार्टिंग के 2 महीने तक उनको ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाता था जिसमें क्या बच्चे जो डर वगैरह है वो सब उनका ख़त्म करने का प्रयास करते थे हम लोग, और बच्चों को ऐसा माहौल देते थे कि उनको एक सुरक्षित परिवेश मिले और उनको ऐसा अनुभव हो कि घर की तरह ही यहाँ पर है। तो विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि बच्चे को विद्यालय की तरफ हम आकर्षित करें। ठीक है। पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम बोला था, SOPT आएगा या फिर पी मोस्ट आएगा। पी मोस्ट का कार्यक्रम का पूरा नाम है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, या फिर सेवारत अध्यापकों के लिए विस्तृत कार्यक्रम। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन क्या है, ये भी कल इंपॉर्टेंट बताया था। अपव्यय अवरोधन का मतलब क्या था? अपव्यय का मतलब होता है कि जब बच्चा जो है वो क्या करता है कि मैं ही भूल गई हूँ, एक सेकेंड फिर से बताती हूँ। अपव्यय अवरोधन 2 प्रकार की समस्या हैं, जिसमें क्या होता है कि 1 साल बच्चा एक ही कक्षा में अधिक समय तक पढ़ता है तो वो अवरोधन हो जाता है, और अपव्यय होता है ड्रॉप आउट, यानी कि बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो अपव्यय कहलाता है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था? तो जब 1813 का आज्ञा पत्र आया था तो वहाँ पर क्या था, 1 लाख की धनराशि को व्यय करने के लिए उन्होंने बोला था, पर ये नहीं बोला किस तरीके से व्यय करी जाएगी। तो प्राच्यवादी कहते थे कि जो भाषा का माध्यम रखा जाए वो हिंदी रखा जाए, पाश्चात्य वालों ने बोला कि भाषा का माध्यम अंग्रेजी रखा जाए, इसलिए विवाद होने लगा और वहाँ पर ये शुरू हो गया। DPEP के मुख्य कार्य, तो ये तो आपने आसानी से लिख दिए होंगे। सबके मुख्य कार्य बस यही थे कि बच्चों की शिक्षा को क्या किया जाए, किसी भी प्रकार से बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, जो माध्यम है भाषा का वो उनकी मातृभाषा को रखा जाए। तो यही सब पॉइंट आपको लिखने थे। BEP क्या है? तो बेसिक शिक्षा परियोजना ये आ जाएगी इसमें। वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, लिख दिया होगा। ब्रिज कोर्स वगैरह समझ में ये सब हो गए होंगे क्वेश्चन। ठीक है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, प्रारंभिक शिक्षा, ये देखिए सबके सब वही है। मेघालय की शिक्षा नीति, वुड का घोषणा पत्र, लॉर्ड कर्जन की, क्या बोला था, कर्जन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। कोठारी आयोग की सिफारिश से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की मुख्य बातें, सारी चीज़ें कर दी होंगी। ECC, अर्ली चाइल्ड केयर वाला, NCERT के मुख्य कार्य, किताबें वगैरह छपवाना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। पाठ्यक्रम में बदलाव करना NCERT का काम है। शिक्षा बिना बोझ की, यशपाल समिति के सुझाव, सब क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है। क्योंकि ये सब थ्योरी वाले क्वेश्चन थे, आराम से कर दिए होंगे। पेपर ओवरऑल बहुत बढ़िया आया था आपका, फर्स्ट पेपर भी एकदम बढ़िया था। उसमें हाँ ज़रूर क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में मिल गए थे आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। चलिए तो फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।